ही गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यार आज मैं तुम सभी लोगों के सामने हु इज परमानेंस लव का पार्ट 1 लेकर हाजिर हूँ। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सुमिरे को देखते हैं। वो अपने रूम में बैठकर बहुत गहरी सोच में खोई हुई थी। पिछले 1 घंटे से उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आजकल मेरे हेक्टिक शेड्यूल और ड्यूटी का टाइम अलग होने के चलते मैं परमैन से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही हूँ। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी डोर पे नॉकिंग होती है। मैनेजर कहती हैं, मिस सुमिरे क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुमिरे बोलती है, हाँ आ जाइए। मैनेजर रूम के अंदर एंटर करती हैं। वो कहती हैं, मिस सुमिरे शहर का सबसे फेमस डांस क्लब द नाइट्स अपने एनुअल शो के लिए आपको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने आपको इनविटेशन कार्ड भेजा है। सुमिरे बोलती है, आप जानती हैं ना इन दिनों मैं अपने शूट्स के चलते काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, फिर भी आप ये लेकर मेरे पास आ गई हैं, साफ साफ उन्हें मना कर दीजिए। मैनेजर बोलती हैं, ठीक है मिस सुमिरे जैसा आप चाहें, और वो वहाँ से जाने लगती हैं कि तभी सुमिरे के माइंड में एक बात क्लिक होती है और वो कहती हैं, सुनिए मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है, उनसे कह दीजिए कि मैं शो में आने वाली हूँ। मेरी तरफ से हाँ है। मैनेजर बोलती है, अचानक से आपने डिसीजन चेंज कर लिया, ऐसा क्यों? सुमिरे कहती है, वो क्या है ना आजकल मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, इसी बहाने थोड़ा इंजॉय भी हो जाएगा। आप उन्हें हाँ कह दीजिए कि मैं आ जाऊंगी। और मैनेजर हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से चले जाती हैं। उनके जाते ही सुमिरे अपनी रोबोट को एक्टिवेट करते हुए परमानेंट सेट पहनकर जाने की तैयारी करने लगती है। पाको को इतना रश में देखते हुए उसकी रोबोट कहती है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, बता सकती हो? वो कहती है, अभी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रही हूँ, इसलिए मेरा माइंड डाइवर्ट मत करो प्लीज़। और इतना कहते हुए वो अपने घर से निकल जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम मित्सुओ को देखते हैं। वो अपने बेड पर आराम से लेटकर मिस सुमिरे का लेटेस्ट टीवी शो एंजॉय कर रहा था। वो कहता है, मिस सुमिरे जैसा कोई नहीं, उनके जैसा दुनिया में कोई और टैलेंटेड हो ही नहीं सकता। वो अपने टीवी को बंद करके मिस सुमिरे का पोस्टर हाथ में ले लेता है। वो कहता है, मिस सुमिरे आपसे ज़्यादा टैलेंटेड, सुंदर और चार्मिंग इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सच में मेरा तो मन करता है बस आपको ही देखता रहूं। और ये कहते हुए मित्सुओ मिस सुमिरे के पोस्टर को कंटिन्यूअसली किस करने लगता है। वो अपनी इस प्यारी सी हरकत को अंजाम दे ही रहा था कि तभी वहाँ पर पाको की एंट्री हो जाती है और वो मित्सुओ को ये करते हुए देख लेती है। वो कहती है, ये आखिर कर क्या रहा है? पाको थोड़ा सा ध्यान से देखती है। उसे दिखाई देता है कि मित्सुओ उसके ही पोस्टर को किस कर रहा है। पहले तो उसे ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन बाद में वो भी थोड़ा सा शर्माने लगती है। पाको डायरेक्टली रूम के अंदर एंटर करती है। वो कहती है, सरप्राइज मित्सुओ। इस एंट्री के चलते मित्सुओ काफ़ी बुरी तरह डर जाता है। वो कहता है, पाको तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुमने मुझे वो सब करते हुए देख लिया? पाको बोलती है, फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें मिस सुमिरे के पोस्टर को किस करते हुए नहीं देखा, तुम्हारा सीक्रेट पूरी तरह सेफ है। मित्सुओ कहता है, थैंक गॉड। क्या तुमने देख लिया? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ये बात किसी को बताना मत। पाको बोलती है, फिक्र मत करो, ये बात बस मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। इन सब बातों को साइड रखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ जो कि तुम्हारे लिए खास मिस सुमिरे ने भेजा है। मित्सुओ जैसे ही मिस सुमिरे का नाम सुनता है वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो कहता है, क्या मिस सुमिरे ने मेरे लिए मैसेज भेजा है, वो भी पर्सनली? प्लीज़ जल्दी बताओ उन्होंने क्या कहा है? पाको बोलती है, बहुत जल्द इस शहर में एक बहुत फेमस डांस शो ऑर्गेनाइज होने वाला है जिसमें मिस सुमिरे चीफ गेस्ट हैं और उन्होंने हमारे पूरे परमैन ग्रुप को उसमें स्पेशली इनवाइट किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे शहर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए ये उनकी तरफ से एक छोटा सा गेस्चर है। उन्होंने कहा है कि हमें इस शो में ज़रूर ही आना है।
अब बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम आना चाहो तो आ सकते हो, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। मित्सुओ बोलता है, क्या बात कर रही हो, मिस सुमिरे ने हमें पर्सनली इनवाइट किया है और मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस पूरी दुनिया में उनका सबसे बड़ा फैन हूँ। मुझे इस शो में जाने से और मिस सुमिरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पाको बोलती है, वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, उन्होंने मित्सुओ को नहीं परमैन को इनवाइट किया है। ओ प्लीज पाको, मैं इस मोमेंट में काफी ज्यादा खुश हूँ। अपनी बेकार की बातों से मेरा मूड ऑफ मत करो। जल्दी बताओ मेरा इनविटेशन कार्ड कहाँ है। पाको बोलती है, फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा कार्ड बहुत जल्द मेल के थ्रू मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। इतना कहते हुए वो वहां से चले जाती है और हमारा मित्सुओ ये इनविटेशन मिलने के चलते मिस सुमिरे के पोस्टर को हाथ में लेकर खुशी के मारे डांस करने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम सुमिरे को देखते हैं। वो अब तक अपने घर पहुंच चुकी थी। वो आकर काफी हैप्पीनेस के साथ अपना परमानेंट सेट उतारते हुए बेड पर लेट जाती है। उसे इतना खुश देखकर रोबोट बोलती है, क्या तुम मुझे प्लीज बता सकती हो आखिर क्या बात है जिसके चलते तुम आज इतना खुश हो। सुमिरे बोलती है, मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो पूरी बात अपनी रोबोट को एक्सप्लेन कर देती है। पूरी बात जानने के बाद रोबोट कहती है, ओह तो इसलिए तुमने ये शो मैं चीफ गेस्ट बन के जाने के लिए हाँ कर दिया, ताकि तुम परमैन के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। मैं सही कह रही हूँ? सुमिरे बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे और परमैन के बीच आजकल दूरियां काफी बढ़ गई हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं उससे दूर हो जाऊं, इसलिए इस शो के चलते ही सही मैं उसके थोड़ा सा क्लोज आना चाहती हूँ। रोबोट कहती है, लेकिन तुम तो एज अ सुमिरे उसके क्लोज आओगी ना। सुमिरे बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसके पास रहना चाहती हूँ, चाहे पाको बनकर रहूं या सुमिरे बनकर। वो कहते हैं ना, प्यार की कीमत बस उसे करने वाला ही जान सकता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं, आज हमारा मित्सुओ अपने चेहरे पर एक बहुत क्यूट सी स्माइल के साथ स्कूल आता है। टीचर सामने पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान तो बस पूरी तरह उस होने वाले शो के ऊपर था। वो ये बात सोच सोच कर बस मुस्कुराए जा रहा था। उसे हंसते हुए देखकर टीचर नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं, मित्सुओ क्या मैं कोई जोक सुना रहा हूँ जो तुम इतनी देर से मुस्कुरा रहे हो? मित्सुओ अपनी जगह पर खड़ा होता है। वो कहता है, आई एम सो सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, और वो बैठ जाता है। क्लास फाइनली एंड होती है, टीचर चले जाते हैं, लेकिन हमारा मित्सुओ अभी भी बस शो के बारे में सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। उसे इस तरह खुश देखकर मिचिको उसके पास आती है, बोलती है, मित्सुओ क्या हो गया है, तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो, क्या मुझे नहीं बताओगे? मित्सुओ बोलता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तभी वहां पर कबाओ और साबू आ जाते हैं। कबाओ बोलता है, तुम भी ना मिचिको इस बेवकूफ मित्सुओ के ऊपर ध्यान दे रही हो। इस रास्ते में शायद कुछ पैसे मिल गए होंगे, इसलिए आज ये इतना खुश है। मित्सुओ बोलता है, कबाओ तुम अपनी बकवास बंद रखो, मैं जिस बात को लेकर खुश हूँ अगर वो मैं तुम्हें बता दूं तो शायद तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। ये बात सुनकर मिचिको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो मित्सुओ को कंटिन्यूअसली फोर्स करने लगती है। वो कहती है, मित्सुओ क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ? क्या तुम मुझे नहीं बता सकते कि तुम किस बात को लेकर इतना खुश हो? प्लीज प्लीज। और कबाओ और साबू भी कंटिन्यूअसली मित्सुओ को टीज करने लगते हैं। फाइनली मित्सुओ गुस्से में आकर सारी बातें उन्हें बता देता है। वो कह देता है कि पामैन को मिस सुमिरे ने अपने होने वाले शो में स्पेशली इनवाइट किया है, जहां पर वो एज अ चीफ गेस्ट आने वाली है। और जैसा कि तुम सब जानते हो, मैं परमैन का सबसे खास दोस्त हूं, तो उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा है, ताकि वो अकेला फील ना करे। अब समझ गए ना कि आखिर मैं इतना खुश क्यों हूँ। मित्सुओ को लग रहा था कि ये बात बोलकर वो उनका मुंह बंद कर देगा, लेकिन जैसे ही कबाओ, साबू और मिचिको ये बात सुनते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मिचिको बोलती है, मित्सुओ इसका मतलब तुम उस डांस शो में जाने वाले हो? मित्सुओ बोलता है, हाँ मैं जाने वाला हूँ। कबाओ और साबू भी कहते हैं,
क्या सच में तुम वहां जाने वाले हो? मित्सुओ बोलता है, हाँ तुमने सही सुना, मैं वहां जाने वाला हूँ। क्या ये बात अब मुझे तुम लोगों को लिख कर देनी होगी? मिचिको बोलती है, मित्सुओ क्या तुम मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान सकते हो प्लीज? मित्सुओ बोलता है, कौन सी रिक्वेस्ट? मिचिको बोलती है, मित्सुओ क्या तुम मुझे भी अपने साथ उस कॉन्सर्ट में ले जा सकते हो प्लीज प्लीज मित्सुओ। कबा और साबू भी मिचिको की बातों को ज्वाइन करते हुए मित्सुओ को फोर्स करने लगते हैं। मित्सुओ बोलता है, मुझे माफ कर दो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनविटेशन कार्ड जुटा पाना इतना आसान नहीं है। कबाओ मित्सुओ के कॉलर पकड़ते हुए कहता है, अगर तुमने हमारी एंट्री का इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मित्सुओ कहता है, तुम जो चाहे कर लो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मगर यार वो कहते हैं ना, एक लौंडा चाहे जितना भी सख्त हो, लड़की के रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी बात को मानने के लिए हाँ कर ही देता है। मित्सुओ भी फाइनली हार मान कर हाँ कह ही देता है। वो बोलता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम लोग की एंट्री का भी इंतज़ाम हो जाए। ये बात सुनकर वो तीनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। मित्सु बोलता है, लेकिन अपना मुंह बंद रखना, ये बात किसी और को पता ना चलने पाए। और इसी के साथ दिन कंटिन्यू होता है और फाइनली स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मित्सु जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो एक बहुत गहरी सोच के साथ अपने बेड पर लेट जाता है। वो बोलने लगता है, मैंने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन पास का इंतज़ाम कैसे करूँगा? मुझे इसके लिए पाको से बात करनी होगी। इसकी क्या गारंटी है कि वो इन तीनों की एंट्री के लिए मान जाएगी? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके घर पर पाको की एंट्री हो जाती है। वो बोलती है, मित्सुओ क्या कर रहे हो? मित्सुओ पाको को देखकर कहता है, पाको तुम यहाँ? क्या बर्डमैन ने तुम्हारी ड्यूटी का टाइम चेंज कर दिया है? पाको बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, मिस सुमीरे ने कहा है कि मैं तुम्हें पास पर्सनली देने आ जाऊं, इसलिए मैं खुद तकलीफ लेकर तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। मित्सुओ जैसे ही पास को अपने हाथों में पकड़ता है उसे काफ़ी खुशी होती है, लेकिन उसे उसी मोमेंट पर याद आता है कि उसको तो साबू, कबाओ और मिचिको के पासेस का भी इंतज़ाम करवाना है। वो पाको से बोलता है, क्या मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? पहले कहो कि तुम मना नहीं करोगी। पाको बोलती है, अच्छा ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसे फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगी। वो पाको को पूरी बात बता देता है। पाको बोलती है, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? हमेशा सारी बातें सबको बता देते हो और बाद में गड़बड़ हो जाती है। इस मोमेंट पर पासेस का इंतज़ाम कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मित्सुओ कंटिन्यूसली पाको से रिक्वेस्ट करने लगता है। वो कहता है, प्लीज़ कुछ करो, अगर नहीं हो पाया तो मेरी उन लोगों के बीच में काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी। और यार जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मित्सुओ की खुशी के लिए तो यार हमारी सुमीरे एके पाको कुछ भी कर सकती है। स्पेशली उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही सुमीरे ने इस शो में आने के लिए हाँ कहा है। फाइनली पाको भी मित्सुओ की बातों से एग्री कर जाती है। वो बोलती है, अच्छा ठीक है मिस सुमीरे, मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, मैं उनसे कहूँगी कि तुम्हारे 3 से 4 दोस्त और आने वाले हैं तो वो मान जाएंगी, फिक्र मत करो। ये बात सुनकर हमारा मित्सुओ काफ़ी खुश होता है और वो पाको के हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम जानती नहीं हो कि तुमने मेरे माइंड से कितनी बड़ी टेंशन को दूर कर दिया है। थैंक यू सो मच पाको। अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे। पाको बोलती है, मित्सुओ मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करने वाली हूँ, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात मान सकते हो? मित्सुओ बोलता है, हाँ क्यों नहीं। पाको कहती है, हम पिछले कई दिनों से एक साथ कहीं भी बाहर नहीं गए हैं, क्या हम आज कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं प्लीज़? मित्सुओ बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम जा सकते हैं। वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है, परमैन सेट पहनता है और पाको के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। रास्ते में हमारा परमैन पाको से कहता है, हम आ तो गए हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं, बता सकती हो? पाको बोलती है, वहीं अपने फेवरेट स्पॉट पर। परमैन कहता है, प्लीज़ पाको, मैं तुम्हारे साथ वहाँ इतनी बार जा चुका हूँ कि अब वहाँ जाने का मन नहीं करता है।
पाको बोलती है, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ आने वाले हो, तो जहाँ मैं ले जा रही हूँ वहाँ चुपचाप चलो। पर मैन कहता है अच्छा ठीक है, और कुछ ही देर में वो दोनों हमारे यानी पाको के फेवरेट स्पॉट पर पहुँच जाते हैं। उस जगह पर पहुंचकर पाको बहुत खुश होती है। वो बोलती है मैं यहाँ पूरे 3 महीने बाद आ रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर मैन मुंह दबाते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं इस जगह का आप लोगों को छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूं तो यार इन शॉर्ट ये जगह है अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी। सिंपली ये एक पहाड़ का टिप है जहां से आकर पूरे शहर का व्यू दिखता है। पाको परमैन के साथ वहीं टिप पर बैठ जाती है। वो बोलती है मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो परमैन। कुछ ही देर बाद परमैन भी उस मोमेंट को फील करने लगता है। वो बोलता है सच में यहाँ आना अब मुझे बोरिंग लगता है, लेकिन जब भी आता हूँ काफ़ी मज़ा आता है। कब दोपहर से शाम हो जाती है पता भी नहीं चलता। परमैन कहता है पाको शाम हो चुकी है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? पाको बोलती है मन तो नहीं कर रहा है, क्या हम यहाँ कुछ देर और रुक सकते हैं प्लीज़, बस सनसेट तक। और वो दोनों सनसेट देखने के लिए रुक जाते हैं। अब ऑलमोस्ट सनसेट भी हो चुका था। परमैन कहता है पाको हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। और वो दोनों वहाँ से उठकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक छोटा सा बग पाको के कंधे पर चढ़ जाता है और वो उससे डर जाती है, जिसके चलते पाको का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। पाको को गिरता देख हमारा परमैन तेजी के साथ चिल्लाता है पाको, और वो भी उसके पीछे वहाँ से कूद जाता है।